हेलो दोस्तों, आरएमएस टाइटैनिक। आपने इस शिप के बारे में तो सुना ही होगा। अगर आप टाइटैनिक के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये एक शिप है जो 1912 में बनी थी। ये उस टाइम की सबसे बड़ी शिप थी और इसे अनसिंकेबल माना जाता था। मैं इस वीडियो में ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा। अगर आप टाइटैनिक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो देख लेना। इस वीडियो में हम सिर्फ टाइटैनिक के कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरीज के बारे में बात करेंगे। टाइटैनिक के डूबने से 14 साल पहले मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के एक राइटर ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द रेक ऑफ टाइटैन। इस बुक में टाइटैन नाम के एक शिप का जिक्र किया गया है। इस बुक में जो शिप है वो भी टाइटैनिक की तरह ही डूबी थी। और हैरानी की बात तो ये है कि टाइटैनिक भी उसी जगह डूबी थी जहां इस बुक की शिप भी डूबी थी। Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible a big ship like that could sink. It sank very quickly. टाइटैनिक के जैसे दिखने वाली एक और शिप थी जिसका नाम था ओलंपिक। इन दोनों शिप्स को सिस्टर शिप कहा जाता था। इन दोनों शिप्स के डिफरेंसेस की बात की जाए तो ओलंपिक में 16 इवनली स्पेस्ड विंडोज थे और इसमें वुडन फ्लोरिंग थी, और टाइटैनिक में 14 इवनली स्पेस्ड विंडोज थे और इसमें कारपेट यूज किया गया था। इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम था। कॉन्स्पिरेसिस्ट ये कहते हैं कि ओलंपिक एक एक्सीडेंट की वजह से बहुत डैमेज हो गया था और जो इंश्योरेंस के पैसे आए थे उसमें ओलंपिक पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकता था। अगर टाइटैनिक के बजट से कुछ पैसे निकालकर इसको रिपेयर किया जाता तो टाइटैनिक 4-5 महीने और डिले हो जाता। दोनों शिप्स को एक साथ रिपेयरिंग यार्ड में खड़ा किया गया। तब दोनों के नाम एक दूसरे से बदल दिए गए और जो शिप के ओनर थे वो भी टाइटैनिक में जाने वाले थे, लेकिन इन्होंने एक दिन पहले अपना टिकट कैंसिल कर दिया और शिप के जाने से पहले टाइटैनिक में से सारी एक्सपेंसिव चीजें निकाल ली। ये है टाइटैनिक की फोटो जब ये बन रहा था और ये जब ये अपने पहले सफर पर निकला था, और ये है ओलंपिक की फोटो। इन फोटोज को देखकर आप खुद ही डिफरेंस पता लगा सकते हैं। 1935 को ओलंपिक आउट ऑफ सर्विस हो गया और इसका जो वुडन स्टेयरकेस था वो व्हाइट स्वान नाम के एक होटल ने खरीद लिया। उस स्टेयरकेस के ऊपर 401 कोड लिखा था, लेकिन रिसर्चर्स ये कहते हैं कि 401 तो टाइटैनिक का कोड था और 400 ओलंपिक का था। व्हाइट स्टार लाइन के पास 3 शिप्स थे, टाइटैनिक, ओलंपिक और ब्रिटानिक। ब्रिटानिक भी वर्ल्ड वॉर के दौरान कुछ टाइटैनिक की तरह ही पानी में डूब गई थी, लेकिन इसमें ज्यादा लोग नहीं मरे। टाइटैनिक के डूबने से 14 साल पहले मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के एक राइटर ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द रेक ऑफ टाइटैन। इस बुक में ये स्टोरी थी कि एक शिप जो समंदर में जा रही होती है वो आइसबर्ग से टकराने के कारण डूब जाती है और कई सारे लोग मारे जाते हैं। इस बुक में जो शिप थी उसका नाम था टाइटैन और इसमें लिखा था लार्जेस्ट ब्रिटिश शिप इन द वर्ल्ड, ओनर्स क्लेम्ड इट अनसिंकेबल, टाइटैन हिट्स आइसबर्ग इन फुल स्पीड ऑन स्टारबोर्ड साइड, collision and sinking takes place in North Atlantic Ocean 400 nautical miles from Newfoundland। टाइटैनिक के साथ भी कुछ यही हुआ था। टाइटैनिक उस टाइम की सबसे बड़ी शिप थी और उसके ओनर्स भी यही क्लेम कर रहे थे कि ये शिप अनसिंकेबल है। टाइटैनिक का आइसबर्ग से कोलिजन स्टारबोर्ड के साइड ही हुआ था और ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ही डूबा था। बुक में ये भी लिखा था कि टाइटैन विल लैक लाइफ बोट्स ड्यू टू विच थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स ड्रोन एंड डाई, और टाइटैनिक में भी लाइफ बोट्स कम होने के कारण 1500 लोग मारे जाते हैं। जब लोगों ने राइटर को पूछा कि आपने टाइटैनिक के बारे में 14 साल पहले कैसे प्रेडिक्ट कर लिया, लेकिन राइटर के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। कुछ दिनों बाद ये राइटर एक होटल रूम में मरे हुए मिलते हैं। ये कोई प्रेडिक्शंस नहीं हो सकती, ये प्री प्लान्ड इवेंट्स होते हैं। जैसे सिम्पसन्स नाम का एक कार्टून है जिसमें कई सारे फ्यूचर इवेंट्स प्रेडिक्ट किए गए हैं, जैसे कि कोरोना वायरस, क्वीन की डेथ, स्मार्टफोन, मेटा और भी बहुत कुछ। ये तो बस कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरीज थी, लेकिन असलियत में फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना नामुमकिन है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करना, और अगर आप जानना चाहते हैं कि सिम्पसन्स कार्टून इतने सारे फ्यूचर इवेंट्स को कैसे प्रेडिक्ट कर लेते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जल्द ही सिम्पसन्स के ऊपर भी वीडियो आने वाली है।
तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।